नमस्कार, मैं प्रवीण द पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी में और आज कर्नाटका में कांग्रेस की भारी मतों से जीत हुई है। वहीं बात करेंगे, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं। क्या कहेंगे सर, आज कांग्रेस की भारी जीत हुई है और वहीं बीजेपी जैसा दावा कर रही थी कि हम वहाँ जीतेंगे, कांग्रेस को हराएंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनको पछाड़ के रख दिया। कांग्रेस की जीत हासिल हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इमाम, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के पूर्व प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे सर, भारी मतों से जीत हुई है कांग्रेस की कर्नाटका में? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से चलकर जम्मू कश्मीर पहुँचे, पैदल यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा किया, उसमें एक बात बोले थे कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत खरीदने आए, मोहब्बत का दुकान खोलने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोहब्बत की दुकान की जो बात थी, ये कामयाब दिख रही है। और जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स थी कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, फिर कभी मुद्दे पे बात नहीं करना, बेरोज़गारी पे बात नहीं करना। कर्नाटका में पिछले साल देखे होंगे कि वहाँ पे हिजाब का मामला आया, मंदिर मस्जिद का मामला आया, लेकिन जनता वहाँ इन सारी चीज़ों को नकार दी और एक ऐसी सरकार को चुनने के काम की जो पिछले कई सालों से आज़ादी के बाद देश के अंदर जितना विकास किया, हर एक मुद्दे पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, बेरोज़गारी पे काम किया, इस सब पे काम किया, उसी सरकार को फिर से वहाँ चुनने का काम किया गया। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा जो थी राहुल गांधी की, वो सफल रही। लोग अब जागरूक हो रहे हैं कांग्रेस के प्रति और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एजेंडा चल रहा था देश बदलाव, वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो गई है सर। भाजपा की हर एक एजेंडा फेल नज़र आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ी है और कांग्रेस से पिछले साल 2014 का चुनाव देख लीजिए, 19 के चुनाव देख लीजिए, जिस तरीके से पिछड़ी थी, तो बीजेपी वाले को लगता था कि सरकार हमारी है, हम जो करेंगे वो होगा, जो चाहेंगे। सत्यास्था यहाँ तक कि रद्द किया गया हमारे नेता राहुल गांधी का, लेकिन वहाँ पे ये सब चीज़ उनका कमज़ोर पड़ता गया और ये सत्यास्था रद्द करने के बाद हमारी पार्टी जो कांग्रेस है काफ़ी मजबूत हुई है उससे, और ये मोहब्बत देश में एक नया ये हुआ, मोहब्बत की पैगाम देश में नया वो एक हो गया है जीत के बाद। जी बिल्कुल, जो पुराना जो मोहब्बत था फिर से उसको नया मोहब्बत किया जा रहा है। हम राहुल गांधी और पूरे ही देशवासियों को बधाई देना चाहेंगे, खास करके कर्नाटक राज्य के मतदाताओं को, जिन्होंने मतलब अभूतपूर्व कांग्रेस को विजय दिलाने में अपना योगदान दिया है। और हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस इसी तरह कम से कम और भी राज्यों में जीते और इस बार ज़रूर 2024 में केंद्र पे अपना कांग्रेस या महागठबंधन अपना फतह हासिल करे, क्योंकि मोदी सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। हम लोग चाहते हैं कि इस बार कम से कम केंद्र सरकार में बदलाव आए और एक बार सरकार बदलनी चाहिए। राहुल गांधी की जो यात्रा थी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, वो कहीं ना कहीं ये उसका काम किया। इस बार जीत को देखते हुए भारत की जनता ने मतलब कुछ तो असर हुआ, तभी तो जीत हुई है भैया। हाँ, बहुत असर हुआ है और इसी असर को ख़त्म करने के लिए भाजपा ने अपने घिनौना रवैया अपनाया था, जिससे कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। फिर भी मतलब कोई असर डर लग रहा होगा ना बीजेपी को, तभी तो सदस्यता रद्द की, लेकिन उसका अंजाम भाजपा को अभी दिख गया कर्नाटका में। जी, ये भाजपा को दिखा है और आगे भी दिखेगा। 2024 में हम लोग बहुमत से आएंगे। हम लोग चाहते हैं महागठबंधन की सरकार बने केंद्र में, और या तो नीतीश कुमार या राहुल गांधी को भी अपना प्रधानमंत्री बने। हम लोग की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार जैसा अभी हाल स्थिति में पूरे देश में राज्यों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, पीएम के उम्मीदवार हो सकता है? पीएम के उम्मीदवार हैं ही, वो घोषित हो गए हैं बिहार की तरफ से और भी बहुत राज्यों में जाकर के सब नेताओं से मिल रहे हैं। उनका मेन मकसद है कि विपक्षी एकता को मजबूत करें और मतलब केंद्र में चेहरा को बदला जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अपने मतलब शासन में बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है पूरे, खास करके युवाओं को, किसानों को, सब क्षेत्र में, और बहुत चीज़ों को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसी कारण चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार में बदलाव हो, तभी कुछ हो पाएगा। ये जीत राहुल गांधी की मेहनत और उसका जो यात्रा था प्रियंका गांधी का जीत है। इससे बीजेपी को आज सबक लिया है, जो 24 में उसको कहीं आसान नहीं है रहा। महागठबंधन जो है 24 में उसको ये तो झांकी था, 24 अभी बाकी है। क्या कहेंगे, राहुल गांधी की जो यात्रा कहीं ना कहीं अभी सफल होते नज़र आई है। कन्याकुमारी से लेके जो कश्मीर तक यात्रा थी, उससे बीजेपी अभी घबराई हुई नज़र आ रही है, जैसा कि अभी हार का सामना करना पड़ा है कर्नाटका में। क्या अभी अगले चुनाव में
पूरे प्रदेश में क्या सरकार बना पाएगी कांग्रेस अभी भारत में? बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। अब जनता जो है बीजेपी के जुमलाबाज से सब परेशान है और जान गई है ये सरकार जुमलेबाजी है। तो इसीलिए अब कांग्रेस और महागठबंधन मजबूती से के साथ सभी राज्य में सरकार बनाएगी। पटना यूनिवर्सिटी के तमाम पार्टियों के छात्र नेता हमारे साथ देख सकते हैं कि जिस तरीके से कर्नाटका में जो कांग्रेस की जीत हुई है, इनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा की जो प्रोपेगेंडा चल रही थी भारत में, उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक किया, कहीं ना कहीं लोगों के बीच उसका असर देखने को मिला। इसी तरह से हर राज्यों में 24 में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देगी। और बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहे। धन्यवाद।